डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो इस वीडियो में जानेंगे देखिए मून और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। आप यहाँ पर मून के अलग अलग फॉर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ समझते हैं, देखिए द मून अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। द मून इज अ डस्टी बॉल ऑफ रॉक। तो मून क्या है? चट्टानों का एक डस्टी बॉल की तरह है। मेजरिंग रफली अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। रफली अगर हम माने तो अर्थ के साइज का एक क्वार्टर के बराबर है जी। इट्स सरफेस इज होम टू, इसका सरफेस में देखिए क्या क्या है? होम टू माउंटेन्स, ह्यूज क्रेटर्स, माउंटेन्स वहाँ पर क्रेटर्स हैं। फ्लैट प्लेन्स कॉल्ड सीज, वहाँ समुद्री भी हैं। एंड मेड अप ऑफ हार्डेंड लावा, जो बहुत ही हार्ड लावा से बने। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है। एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट, तो नेचुरल सैटेलाइट से कहते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेस में दैट ऑर्बिट्स अ प्लेनेट, जो एक प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। इट टेक्स 27.3 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर घूमने में ये एक राउंड कंप्लीट करने में 27.3 अर्थ डेज लेता है। द अर्थ इज नॉट द ओनली प्लेनेट टू हैव ए नेचुरल सैटेलाइट। अकेला अर्थ एक अकेला प्लेनेट नहीं है जिसके पास नेचुरल सैटेलाइट हैं। ऑल प्लेनेट्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी और वीनस को छोड़कर के सभी प्लेनेट्स जो हैं दे हैव सैटेलाइट्स, उनके पास सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल सैटेलाइट की बात। अब आते हैं, देखिए सैटेलाइट कैन बी नेचुरल लाइक द मून, आर्टिफिशियल लाइक द वंस बिल्ट बाय ह्यूमंस। अब मून की तरह ये तो हो गए नेचुरल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे वंस बिल्ट बाय ह्यूमंस, ऐसे सैटेलाइट जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू मैनी टास्क, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारे वर्क करते हैं। इंडियाज़ मार्स मिशन स्पेसक्राफ्ट मंगलायन, तो मंगलायन इंडिया का मार्स मिशन है। ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो कौन कौन से काम करते हैं जी? फॉर प्रेडिक्टिंग द वेदर एंड हेल्पिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टू एक्सप्लोरिंग अदर प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और जितना भी कम्युनिकेशन चलता है, देखिए इंटरनेट और टेलीविज़न हम देखते हैं, ये सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। अब देखते हैं, आल्दो द मून शाइन्स ब्राइटली इन द नाइट स्काई। जबकि देखिए मून नाइट स्काई में बहुत ही तेज़ी से चमकता है, बहुत ही सुंदर चमकता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, लेकिन क्या है, ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। वी कैन सी द मून बिकॉज, हम मून को देख सकते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि ये लाइट सन से गेट करता है। यानी कि मून का अपना कोई लाइट नहीं है और ये जो लाइट गेन कर रहा है वो सिर्फ सन से। ईवर नोटिस्ड हाउ द मून अपीयर्स टू चेंज शेप ईच नाइट। आपने कभी नोटिस किया होगा कि किस तरह हर नाइट मून अपना शेप चेंज कर देता है। दैट्स बिकॉज एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, ये इसलिए क्योंकि मून अर्थ के चारों ओर घूमता है। द सनलाइट फॉल्स ऑन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इट्स सरफेस, सनलाइट इसके सरफेस के अलग अलग पोर्शंस पर गिरती है। सो इट इज जस्ट आवर व्यू ऑफ द मून, तो ये ठीक मून पर हमारे व्यू की वजह से होता है। दैट्स चेंजिंग नॉट द मून इटसेल्फ, ये चेंज होता है न कि मून चेंज होता है। तो मून पर सन की लाइट हर रोज़ अलग अलग पड़ती है। मून तो अपनी जगह पर एक तरह घूम रहा है कंटिन्यू, हमें पूरा मून इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पूरे मून पर सन की लाइट नहीं पड़ती। द टेम्परेचर ऑन द मून वेरीज फ्रॉम सुपर हॉट टू सुपर कोल्ड, तो मून का टेम्परेचर अलग अलग होता है सुपर हॉट से सुपर कोल्ड तक। व्हेन द सन हिट्स इट्स सरफेस, जब सन उसके सरफेस पर पड़ता है, सन की रेज पड़ती हैं, टेम्परेचर्स कैन रीच एज हाई 127 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर 127 डिग्री तक पहुंच जाता है। व्हेन द सन गोज डाउन, जब सन गोज डाउन हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, सूरज की लाइट नहीं पड़ती है मून पर, टेम्परेचर कैन केम डाउन अराउंड -150 डिग्री, तो कम से कम -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लाइक द अर्थ, अर्थ की तरह द मून हैज़ ग्रेविटी, मून में भी ग्रेविटी होती है।
बट द मून्स ग्रेविटी इज वीकर ओनली 6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। 1/6, तो मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से केवल 1/6 ही होती है। दैट मीन्स यू वुड वेट मच लेस इफ़ यू वर टू स्टैंड ऑन द मून। अगर आप मून पर खड़े होंगे तो आपका वजन बहुत ही कम होगा। द मून डज नॉट हैव एयर और वाटर हैंस नो लाइफ। तो मून पर ना तो एयर है ना वाटर है, इसीलिए वहाँ लाइफ नहीं है। आगे और बढ़ते हैं, देखिए एक्सपेडिशन टू द मून, मून पर मैन का पहुँचना। On 20 July 1969, millions of people gathered around the television to watch the American astronauts। तो 20 जुलाई 1969 को मिलियंस पीपल अपने टेलीविज़न देखने बैठे हुए थे। 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को देखने बैठे थे जो पहली बार मून पर गए थे। तो वो नेम थे, देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन वज एल्ड्रिन। ये 2 पर्सन थे, बिकम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू वॉक ऑन द मून, जो मून पर पहली बार पहुंचे थे, जो दोनों अमेरिकन थे। उसके बाद एक फैक्ट और है, देखिए, ऑन 12 अप्रैल 1961 को रसिया यूरी गागरन बिकम द फर्स्ट मैन। तो रसिया के यूरी गागरन पहले पर्सन थे टू गो टू स्पेस, जो अंतरिक्ष में पहुँचे।